हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा था, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स रिमेनिंग रह गए थे, तो आज हम उसको कवर करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स है। उस पर क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 340, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, इसको करने से पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई टू आर कॉल्ड एज इवन नंबर्स। तो कंसीडर कर लो, अगर सपोज मैं कहूँ कि पहला, एक मैं हिंट के लिए बताता हूँ, सपोज पहला नंबर मान लीजिए टू ले रहे हैं हम, इवन नंबर है, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट थ्री होता है, फोर होता है, सो ऑन। अगर इस नंबर को एक्स मान लें तो ये क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा, मीन्स टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। ये नंबर क्या होगा, एक्स प्लस टू। ठीक है, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। तो इसको अब देखो सॉल्यूशन कंसीडर कर लो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, रिक्वायर्ड इवन नंबर, इवन नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस टू। मैंने ये क्यों बताया अभी आपको, क्योंकि एक्स प्लस वन क्या होगा, ओड होगा, तो इसको नहीं लिखना है यहाँ पे, एक्स फिर नेक्स्ट एक्स प्लस टू होगा, फिर एक्स प्लस फोर, सो ऑन। ठीक। अब दो नंबर्स की बात हुई, इसलिए हमने दो नंबर कंसीडर कर लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स, पहले स्क्वायर करो दोनों का, इनका सम कर दो, तो वो इज इक्वल टू किसके है, 340। सिंपली इसे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मीन्स फोर एक्स इज इक्वल टू 340। यहाँ पे लिख देंगे सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, इसका हमने यूटिलाइज करा है। ठीक, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 340। नाउ टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस हो जाएगा, इधर ये आएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा 336 विच इज इक्वल टू जीरो। इसको डिवाइड कर दो, टू से डिवाइड द इक्वेशन बाई टू। टू से डिवाइड करने पे इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 168 इज इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर्स करेंगे स्प्लिटिंग बाय अप्लाइंग, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स से सॉल्व करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को पहले भी स्टार्टिंग में। अप्लाइंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, टर्म मेथड। तो आप देख सकते हो, अगर पहले क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है और यहाँ 168 है, कांस्टेंट। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 मिलेगा। इसके फैक्टर्स करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 284, टू फोर गए, टू टू टू, 21, थ्री सेवन जा 21, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन। ठीक है, तो हमें ये फैक्टर्स मिले। अगर आप इसको देखो तो हम इसे लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे फैक्टर्स को फ्रेम करना है ताकि टू एक्स मिल जाए। तो हम कैसे करें, सपोज हम कंसीडर कर लें टू इंटू टू इंटू थ्री, मीन्स टू टू जा फोर, थ्री जा 12 इंटू सेवन टू जा 14। तो 14 और 12 का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो टू एक्स फॉर्म कर देगा। कैसे करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सब अब इसके बाद हम इसमें कॉमन लेते हैं, एक्स एक्स प्लस 14। ये चीज़ मैं आपको सब पहले करा चुका हूँ इस चैप्टर में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कैसे करके किया जाता है। यहाँ मैंने सिंपली फिर भी बता दिया है। ठीक, इसके बाद ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। तो x की जो वैल्यूज आएंगी निकल के इज इक्वल टू जीरो, तो ये 12 हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी -14। -14 को हम रिजेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये वैल्यू नहीं हो सकती, रिजेक्ट। ठीक है, देयर फोर या हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स बी या आर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर
एक तो x था, x की वैल्यू एक तो 12 आ गई, एंड दूसरा क्या था, x प्लस टू मीन्स 12 प्लस टू इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हमें रिक्वायर्ड था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2। फाइंड द नंबर। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। रेसिप्रोकल मीन्स सिंपली अपोजिट। जैसे अगर x है, x का रेसिप्रोकल की बात करें तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर नीचे 1 होगा तो इसको अपोजिट उल्टा कर देते हैं, अगर 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको दिया हुआ है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9। हमें फाइंड द नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम कंसीडर कर लो, लेट लेट द वन नंबर बी x। एक नंबर को x हमने कंसीडर कर लिया, नंबर बी x। अब देखो यहाँ क्या कह रहा था, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9। अगर सम इनका 9 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा होगा 9 - x। अनदर नंबर जो होगा, अनदर नंबर वो होगा 9 - x, क्योंकि आप देखो अगर इन दोनों को x प्लस 9 - x, तो ये क्या बच रहा है, 9 ही तो बच रहा है, हमें 9 इसका समाना चाहिए, ये यहाँ पे बोल रहा था, ठीक है। तो दूसरा हो गया 9 - x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज हाफ। रेसिप्रोकल 1/x का क्या होगा, 1/x होगा। 9 - x का क्या होगा, 1/9 - x होगा। इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम जो है वो हाफ है। इसको सिंपली सॉल्व करना है हमको, वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एक्स हाफ, ये हो जाएगा 9 9/9x - x² इज इक्वल टू हाफ। 2 9 या 18 इज इक्वल टू 9x - x² विच इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x² - 9x + 18 इज इक्वल टू 0। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो इसके जो x² - 6x - 3x + 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6 3 या 18, ओके, एंड -6 - 3 इज इक्वल टू -9। x कॉमन ले लेंगे, x - 6 - 3 कॉमन ले लिया, x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x - 3 x - 6 इज इक्वल टू 0। हेंस x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3,6। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या होगा, तो हमें जो नंबर चाहिए था x, अगर अगर x3, एक नंबर देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर 1, जो हमें नंबर चाहिए, यहाँ नंबर 2। अगर x3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर जो है 6 होगा, 9 - x 6, ठीक है। अगर आप x को 6 कंसीडर कर लेते हो तो दूसरा नंबर 3 हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको ना लिखो, लिखकर आप सीधे यहाँ पे लिख दो, क्योंकि दोनों ही सेम वैल्यू आ रही है। हेंस द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आर नंबर्स आर 3 and 6, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। If 2 is added to both of its numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29/20. Find the original fraction। देखो जो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो है नया फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये बताना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है बट हो जाएगा, नो वरीज। देखो डिनोमिनेटर को हम, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इज डिनोमिनेटर, ठीक। डिनोमिनेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को अज्यूम कर लिया हमने x है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा x - 3। फर्स्ट लाइन में बोल रहा है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर x है तो न्यूमरेटर x - 3 हो जाएगा। इन दोनों की मदद से हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। फ्रैक्शन तो आप जानते हैं क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो x - 3/3, ठीक। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इज डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 2 जोड़ दिया जाए, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। ये बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कि न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया, समेशन कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दिया, ठीक है।
उसका सम कर दिया, जो पहले जो फ्रैक्शन था हमारे पास दैट इज x माइनस 3/3, तो हमें दोनों का समेशन मिलके मिल रहा है 29/20। ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सिंपली इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा आपका, सॉरी ये 3 नहीं है, यहाँ पर x है, डिनोमिनेटर x है मेरे पास, 3 नहीं है, x, x+2x। इसका एलसीएम लेंगे। अब सिंपली सॉल्व करना है आपको इक्वेशन को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x, x-1 प्लस x+2 x-3 इक्वल टू 29/20। ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 अपॉन x² प्लस 2x विच इज इक्वल टू 29/20। ठीक है। इसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। x² माइनस एक्स प्लस x² माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन x² प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या अभी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² प्लस x² 2x² माइनस 2x माइनस 6 अपॉन x² प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। इसके बाद सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ कर देता हूँ आगे। 2x² माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 29x² प्लस 2x। 40x² माइनस 40x माइनस 120 विच इज इक्वल टू 29x² प्लस 29 टू द 58x। सिंपली सबको एक साइड ले आते हैं। माइनस 40x माइनस 58x माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0। 11x² माइनस 98x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर इसके बाद हमें यहाँ फैक्टर करने हैं इसके, ठीक है। तो 11 और माइनस 120, सिंपली इसके फैक्टर अगर देखेंगे आप तो हो जाएंगे 110 प्लस 12x, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे 120 इंटू 12 तो यही होगा 110 इंटू 12, ठीक है। इन दोनों को अगर माइनस 110 प्लस 12x किया जाए तो माइनस 98x मिल जाएगा। सिंपली यहाँ से 11x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 प्लस 12x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो 11x प्लस 12x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 10 कॉमा माइनस 12/11, ठीक है। x की वैल्यू ये आ गई। इसको निगलेक्ट, ये वैल्यू निगलेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है, देखिए यहाँ पर जो हमें दिया हुआ फ्रैक्शन जो लिखा है ये x डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी नेगेटिव। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर डिनोमिनेटर जो हमें x फाइंड आउट हुआ है दैट इज 10। न्यूमरेटर हो गया हमारा x माइनस, क्या था, x माइनस 3 था, तो 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हमें जो ऑब्टेन्ड हुआ दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज 7/10, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। When 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places. Find the number. हमें नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूं, अगर जैसे सपोज करो ये यूनिट प्लेस होती है, फिर टेंस प्लेस, देन हंड्रेड एंड सो ऑन। यूनिट प्लेस पर हमने सपोज कर लिया y है,
और टेंस प्लेस पर एक्स है, ये अज्यूम करा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से देखो, उसमें कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18, मतलब एक्स वाई, एक्स इंटू वाई जो है वो 18 है। तो इससे क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट वाई बराबर क्या होगा, 18 अपॉन एक्स। एक तो इक्वेशन यहाँ से हमें मिल गई, ऑब्टेन हो गई। दूसरी इक्वेशन देखिए, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब अगर यहाँ तो हमने डिजिट्स की बात करी थी, सिर्फ ये डिजिट्स हैं, अगर नंबर की बात करेंगे तो नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे नंबर हो जाएगा 10x, 10x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अगर इसका समेशन बात कर रहे हैं तो 10x प्लस वाई, ये नंबर होगा, ठीक है। तो 10x प्लस वाई में से कितना कह रहा है, 163 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 63 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें क्या होगा, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मींस x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज मींस बदल देते हैं अपनी पोजीशन को, 10y प्लस एक्स, ये हमें इक्वेशन हो गई। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, इधर आ जाएगा प्लस वाई माइनस 10y माइनस 63 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 9y माइनस 63 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई माइनस 63 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 63, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दो अननोन है, दो वेरिएबल हैं यहाँ पर और दो इक्वेशन है, फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपली, जस्ट सिंपली हमें सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स माइनस वाई की जगह पर क्या रख देंगे, 18 माइनस 18 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। जस्ट सॉल्व करेंगे इसको तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 7x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 टू 18, 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स माइनस 9 प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 9 कॉमा माइनस 2 कॉमा 9। माइनस 2 वाली वैल्यू को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, क्यों, बिकॉज बिकॉज डिजिट्स नेवर बी नेगेटिव, डिजिट्स कभी निगेटिव नहीं होती। आप ये तो पहले पढ़ते हुए आ रहे होंगे बचपन में, मैं यहाँ बता देता हूँ। डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, डिजिट्स होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये इतनी डिजिट्स होती हैं, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, ठीक। इनसे ही कंबाइन होकर नंबर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी नेगेटिव नहीं आया, तो डिजिट्स नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 9, ठीक है। एक्स जब 9 हो गया तो हमारा जो टेंस प्लेस पे हो गया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था, ये रहा टेंस प्लेस पर एक्स जो था वो टेंस प्लेस पर था, या टेंस डिजिट थी, डेट इज 9। वाई है वो यूनिट डिजिट था, डेट इज हो जाएगा, वाई क्या था, 18 बाई एक्स मीन्स 18 बाई 9, दैट इज 2। तो नंबर क्या फॉर्म हुआ, नंबर हमारा फॉर्म हुआ दैट इज 92, ठीक है। एक्स पे 9 था टेंस पे, देन यूनिट पे वाई है 2, तो नंबर फॉर्म ऑब्टेन्ड इज 92। आप यहाँ इसके बाद स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, देयरफॉर द नंबर ऑब्टेन्ड इज, रिक्वायर्ड नंबर इज 92, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम्स हैं मनी मैटर्स पर, जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आज सिर्फ हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी था या जो कंसेप्ट थे वो पहले ही हम कवर कर चुके हैं, सिर्फ सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑन टूर हैज रुपीज 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस, खर्च करने के लिए उसके पास 4200 रुपीज है। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए टूर बढ़ा देता है, ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस बाय ₹70, फिर उसे रोज 70 रुपीज कम खर्च करने होंगे। तो पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द आवर, ठीक है। सॉल्यूशन कंसीडर कर लो, कंसीडर the total number of days, total number of days
dx। टोटल नंबर ऑफ डेज को हमने x मान लिया। एक दिन का एक्सपेंस कितना हो यार, रुको, टोटल एक्सपेंस कितना है, टोटल एक्सपेंस है हमारा 4200, कितना है, तो वन डे एक्सपेंस कितना होगा, वन डे एक्सपेंस, वन डे एक्सपेंस हो जाएगा 4200 बाई एक्स। सिंपली इस तरीके से हम भी देख सकते हैं, एक्स डेज का 4200 है, तो वन डे का एक्सपेंस 4200 बाई एक्स होगा। ठीक है, 42 अपॉन एक्स। ठीक, ये चीज़ें आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं बचपन से। इसके बाद अगर टूअर को, इफ टूअर extends for sorry spelling alpha, if tour extends for 3 days, 3 दिन के लिए टूर को बढ़ा दिया गया, तब एक्सपेंस कितना होगा, तब एक्सपेंस होगा 4200 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, एक्स प्लस 3 दिन जो है 3 दिन बढ़ गए। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब हमारा देखो पहले तो इसमें ये देखिए आप 4200 बाई एक्स और 4200 बाई एक्स प्लस 3 में से बड़ा कौन सा है, बड़ी वैल्यू अगर देखी जाए, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा जाहिर सी बात है वो वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर छोटे की बात की जाए तो एक्स छोटा नंबर है, उसमें 3 जोड़ देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो जो पहले छोटा है वो बड़ा है, उसको पहले लिखेंगे, देन उसमें से माइनस कर देंगे 4200 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना रुपीज कट डाउन करना पड़ेंगे, 70, विच इज इक्वल टू 70। ठीक है, सिंपली इसको फिर सॉल्व कर लेना है। इसके बाद ये काम आपका टास्क है, मैं यहाँ पे वैल्यू बता देता हूँ आपको क्या निकल कर आएंगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो फाइंड आउट होगी वो सॉल्व होकर, आफ्टर सॉल्विंग, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आफ्टर सॉल्विंग एक्स इज इक्वल टू 12 कॉमा -15, दो वैल्यू फाइंड आउट होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। इसको निगलेक्ट कर देंगे, दिस वैल्यू विल बी निगलेक्टेड बिकॉज बिकॉज डेज कैन नॉट बी निगेटिव, दिन कभी निगेटिव नहीं होते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि -1 डे था या -1 डे हो गया। ठीक है, तो डेज कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए जो दिन हमें मिल गए वो 12 डेज हैं। यही हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द आवर। देयरफॉर यहाँ पे एक गलती है, देखो ये आवर नहीं है, इससे करो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, टूर के टोटल कितने दिन थे ये बताना है हमें। ठीक है, यहाँ ये मिस्टेक है। देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज 12 डेज। ठीक, ठीक है क्वेश्चन। हाँ, टोटल एक्सपेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, वन डे एक्सपेंस निकाल लिया, एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमने इसमें इक्वेशन फ्रेम कर ली, उसे सॉल्व कर दिया, नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट हो गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ वायर इज ₹200। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो कंसीडर कर लो, कंसीडर लेंथ ऑफ द पीस, लेंथ ऑफ द पीस जो है तो वो एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर्स। ठीक है, एक्स मीटर्स, ठीक है, तो मीटर्स में दिया हुआ है तो इसलिए मीटर्स कंसीडर करेंगे यूनिट। टोटल कॉस्ट जो है वो फर्स्ट लाइन से भी पता चलती है, टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹200, 200 टोटल कॉस्ट हो गई। अगर इन दोनों की मदद से ओरिजिनल रेट लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं ओरिजिनल रेट पर मीटर, ओरिजिनल रेट पर मीटर हो जाएगा दैट इज 200 बाई एक्स। इसके बाद बोलता है इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, पीस की लेंथ जो है वो 5 मीटर बढ़ गई, तो हम लिख देंगे न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ है एक्स प्लस 5 मीटर्स, नई लेंथ जो बढ़ी है। उसके बाद क्या बोलते हैं, एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट ₹2 लेस। ठीक है, अभी इस पे नहीं जाते, इससे यहाँ से एक बात हमें और पता चलती है, अगर न्यू कॉस्ट हम लिखें, न्यू कॉस्ट या न्यू रेट पर मीटर, वो क्या हो जाएगा, टोटल रुपीज है 200 अपॉन न्यू लेंथ दैट इज एक्स प्लस 5। अब इतनी नॉलेज की मदद से हम लिख सकते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फ्रेम कर लेंगे क्वेश्चन को। कैसे फ्रेम करेंगे, इसमें अगेन वही चीज़,
ये देखो बड़ा कौन सा है पहले तो 200/x, ये ट्रिक है इस तरीके से सोचने की, ठीक है। x+5 विच इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें, कह रहा है इफ द पीस ऑफ 5 मीटर एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट रुपीज 2 लेस, 2 रुपए घट जा रहे हैं, तो मीन्स इज इक्वल टू 2। सिंपली इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फ्रेम हो गई है। अब आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, चलो आपके लिए। x+5, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा 200x+5 -200x विच इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 200x प्लस 2×5 = 10 -200x इज इक्वल टू 2। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, x² + 5x, इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ आगे, तो ये हो जाएगा 200x से 200x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ सिंपली बचेगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को, सिंपली आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। इधर 1000 रिमेनिंग रह जाएगा एंड देन इधर 2x² प्लस 2×5 = 10x, so equation will become 2x² plus 10x minus 1000 is equal to 0। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाई 2, डिवाइड द इक्वेशन बाई 2, सिंपली ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 2500। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो, इसके अगर फैक्टर करें तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 25x माइनस 20x, ठीक है, 25 दूनी 50, दैट इज 500, ठीक, -500। तो इस तरीके से इसके फैक्टर आप निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। x+25 -20x+25, ठीक, ब्रैकेट लगेगा तो साइन अंदर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ओपन करेंगे सेम यही मिल जाएगा। अब वैसे भी जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, फैक्टर्स निकालते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर अलग आ रही है इट मीन्स आपका सॉल्यूशन में मिस्टेक है। तो x इज इक्वल टू हो गया 20, -25, -25 को निगलेक्ट कर देंगे। लो मैंने आपको सॉल्व ही कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। निगलेक्ट कर देंगे क्यों, क्योंकि लेंथ जो है, लेंथ नेवर भी निगेटिव, ठीक है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ये नहीं बोलते हैं -1 मीटर, जैसे हम क्लोथ अगर मान लो बाई करने जाए तो हम ये नहीं कहते -1 मीटर क्लोथ दे दो, ये बोलते हैं 1 मीटर क्लोथ दे दो, ठीक है। तो लेंथ कैन नेवर निगेटिव, देयरफॉर अब देखो, ये हमें फाइंड आउट हो गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल आई। एक्स क्या हमने अज्यूम करा था, कप लेंथ ऑफ पीस, तो हमारा यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ कितनी है ये हमें पता चल गई, ओरिजिनल लेंथ 20 मीटर, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रेट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ओरिजिनल रेट पर मीटर, ओरिजिनल रेट पर मीटर हो जाएगा दैट इज 200/x था, 200/x ये लिखा है हमने, 200/x, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 200/20 विच इज इक्वल टू ₹10 पर मीटर, ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसे रेज कर देते हैं, ओके। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है प्रॉब्लम्स ऑन एज, एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हमें सॉल्व करनी है। ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोग लीनियर इक्वेशन चैप्टर में भी कर चुके हैं इस टाइप की, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, इस वजह से किया जा रहा है इसको। क्वेश्चन है, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, जो हमें फाइंड आउट करना है ना, उसको उसी को अज्यूम करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज सिस्टर की, बहन की, हमें एजेस पता करनी है, तो लिखा है फाइंड द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर, हर सिस्टर भी एक्स, एक्स ईयर्स मान लो उसकी एज है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल क्या हो जाएगी, इसकी मदद से हम लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल, बोल रहा है गर्ल इज ट्वाइस, ट्वाइस एज इज एज ऑफ सिस्टर, हर सिस्टर, दैट इज 2x। अब तो कुछ करना ही नहीं है, 4 years हेल्स मीन 5 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। अगर हम 4 years अगर यही एज देखें, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आफ्टर 4 years इसकी एज तो हो जाएगी फिर ऊपर गर्ल की, इट इज x+4, और इसकी हो जाएगी 2x+4। आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, आफ्टर 4 years प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर इज इक्वल टू x+4, एज ऑफ हर गर्ल विल बी 2x+4, ठीक। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके बाद फिर यहाँ सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है एजेस का, दोनों की 4 साल बाद की,
वो आ रहा है 160। सिंपली अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स 2x+4 2x+4 इज इक्वल टू 160। ये हो जाएगा 2x² + 4x + 4 टू जा 8x + 4 4 जा 16 विच इज इक्वल टू 160। ओके, इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिएगा, ये हो जाएगा 2x² + 12x + 16 इज इक्वल टू 160। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 2x² + 12x - 144 इज इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अगेन इसका 12 6 अब 72, तो फैक्टर्स भी होगा इसके 12x - 6x - 72 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को मैं यहीं करता हूँ नीचे इसके। तो ये हो जाएगा x + 12 - 6x + 12 इज इक्वल टू 0। तो x - 6 x + 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो गया 6, -12। ये निगलेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि एज कभी भी निगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6। तो प्रेजेंट एज, यहाँ पर मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ। सिस्टर्स की प्रेजेंट एज क्या होगी? उसकी सिस्टर की सिस्टर्स प्रेजेंट एज हमने x मानी थी, तो वो आई हमारे पास 6 ईयर्स। और गर्ल की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी फिर? वो थी 2x, दैट इज 2 × 6 विच इज इक्वल टू 12 ईयर्स। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 years ago वरुण एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। सिंपली एक एक सेंटेंस पढ़ते जाना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम करते जाना है। ठीक है, कंसीडर कर लो 7 years ago। देखो आप प्रेजेंट एज को खाली एक्स मान सकते हो। ठीक है, एक्स मान नहीं, ऐसे करो, स्वातिज एज 7 years ago, 7 साल पहले स्वाति की एज क्या थी? अगो भी एक्स अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, 7 साल पहले स्वाति की एज एक्स ईयर्स थी। वरुण की एज क्या हो जाएगी? वरुण एज 7 years ago, 7 साल पहले हो जाएगी 5x² बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है 7 years ago वरुण एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। स्क्वायर ऑफ स्वाति एज मीन्स x², 5 times मीन्स 5x²। ठीक, इस तरीके से मैंने लिख दिया ये। ठीक, प्रेजेंट एज स्वाति की क्या होगी? अब देखो मैंने वहां पर एक्स माना था, उसके पीछे एक रीजन था, स्वाति प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे देखो आराम हो जाएगा हमें। स्वाति की प्रेजेंट एज हो गई x + 7। अगर पहले 7 साल पहले x थी, तो अब 7 साल बाद x + 7 ईयर्स हो गई। वरुण की वरुण से एज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज हो जाएगी दैट इज 5x² + 7x, वो 7। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद बोल रहा है 3 years in, 3 साल बाद स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। पहले तो 3 साल बाद की हम एजेस लिख लेते हैं। स्वातिज एज आफ्टर 3 years, 3 साल बाद स्वाति की एज हो जाएगी x + 7 + 3 विच इज इक्वल टू x + 10 ईयर्स। ठीक है, वरुण की एज क्या हो जाएगी? वरुण से एज आफ्टर 3 years, ये हो जाएगी दैट इज 5x² + 7 + 3 विच इज इक्वल टू 5x² + 10 ईयर्स। ठीक है, अब देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बनाना है 3 years है स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। स्वाति की एज जो है 3 साल बाद, क्या बोल रहा है? 3 years है स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। वरुण एज 2/5 क्या होगी? 5x² + 10 विच इज इक्वल टू x + 10। ठीक है, 3 साल बाद की एज दोनों लिखी हुई है, तो वो बोल रहा है 2/5 होगी वरुण की एज स्वाति की एज के 3 साल बाद। तो ये होगी, ये रहा इक्वेशन फ्रेम हो गई। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन जो फ्रेम होके आएगी वो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ये अब आपको सॉल्यूशन करना है। देखो एक तो यहाँ पे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी दैट इज दिस। ठीक, इसके बाद
एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू आएंगी निकल कर आपकी -3/2 और 2। ठीक है, इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्वाति की प्रेजेंट एज जो है वो हो जाएगी x+7, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर यहाँ पर है, ये रहे। ठीक है, x+7 मीन्स 2+7 इज 9 ईयर्स। स्वाति की 9 ईयर्स हो जाएगी और इसकी हो जाएगी, वरुण की एज हो जाएगी 5x² + 7, 5 × 3, 2², 2 × 4 5 20, 20+7 इज 27 ईयर्स। ये आंसर है। तो ये आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, स्पेशली मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, नो वरीज। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड एंड टाइम। ठीक है, मैं देखता हूँ इसके आगे और कोई क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड एंड टाइम। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. If the average speed is reduced by 100 km per hour and time of flight increased by 30 minutes, find the original duration of the flight. देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करें, स्पीड को कंसीडर कर लें। सपोज कर लेते हैं ओरिजिनल स्पीड x है। सपोज ओरिजिनल स्पीड जो है वो x है, x km/h। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस हमें पता ही है कितना है, 2800 किलोमीटर। तो टोटल टाइम जो रिक्वायर होगा वो कैसे कितना होगा, टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा 2800/x आवर। कैसे, आप ये बात जानते होगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ से अब हमें अगर टाइम निकालना, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 2800/स्पीड इज x, जो अज्यूम करिए। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस्ड स्पीड कितनी हो गई, दैट इज कितना रिड्यूस करा गया, बाई 100 km/h। सो मीन्स x - 100 km/h। ठीक, इस केस में टाइम क्या हो जाएगा, अब टाइम हो जाएगा 2800/x - 100 आवर। ठीक है, अब अगेन देखो, अब मैंने जो आपको पहले बताया था ट्रिक जो थी, दैट इज, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2800/x बड़ी वैल्यू है। नो नो सॉरी, x - 100 है, मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ओके, 2800/x - 100। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे 2800/x को, तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा कितना, क्या रेशियो है, टाइम कितना है, फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स, मीन्स 30 मिनट। लेकिन हमारा क्या है, सब चीज़ आवर आवर में है, तो डिवाइड बाई 60 आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। अगेन ये टास्क आपका है सॉल्व करने का। अब इक्वेशन को, इक्वेशन मैंने बहुत सारी सॉल्व कर दी आपके लिए पहले ही। तो यहाँ पर जो इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो मैं बता देता हूँ आपको। यस, इक्वेशन फॉर्म होगी x² - 100x - 56 and 4 times 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये फॉर्म होगी, और इसको फॉर्म करने के बाद इसमें जो वैल्यूज फाइंड आउट निकल के आएंगी x की, वो आएंगी x इज इक्वल टू -700, 800, दो वैल्यूज आएंगी। इसको निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट हो जाएगी ये वैल्यू। क्यों, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, बिकॉज इसको आपको लिखना होगा एग्जाम में, बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। तो आपकी ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन जो आ गया वो आ जाएगा इसकी। हमें ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन जो है वो आ जाएगा, दैट इज कितना है, 2800/x, 2800/x विच इज इक्वल टू 2800/800 विच इज इक्वल टू 3.5, मीन्स 3 आवर और 30 मिनट, आधा घंटा और। ठीक है, 3 आवर 30 मिनट्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइम पे ही डिपेंडेंट है, स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपको करना है, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। अब आप लोग इतने कैपेबल हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, डू इट योर सेल्फ। फिर भी
मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ इसमें। जैसे मैं इसके आपको वो बता देता हूँ फाइनल आंसर्स क्या क्या निकल कर आएंगे। ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं, ठीक। ये बात मैं पहले आपको बता दूं। तो इसमें जो इक्वेशन फॉर्म होगी, इक्वेशन जो आपको ऑब्टेंड होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी, मैं उसको बता देता हूँ आपको। इक्वेशन क्या ऑब्टेंड होगी आपको, यस, 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑब्टेंड होगी। और जो x की वैल्यूज आएंगी वो 15/4 कॉमा 25, ये दो वैल्यूज मिलेंगे आपको, 15/4 कॉमा 25। ठीक, 15/4 को हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक, सेम रीजन पीछे अभी मैं बता चुका हूँ। ठीक, इसके बाद आपका x मिल जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन एरियाज। एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 260 मीटर स्क्वायर if the difference of their perimeter is 24 मीटर, find the sides of the square, sides of two squares। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। कंसीडर कर लो, कंसीडर sides of two squares be a मीटर। एक की, एक स्क्वायर की साइड्स a है एंड दूसरे की b मीटर ले लेते हैं, ठीक है, b मीटर्स, मीटर, मीटर, ओके। तो एरिया क्या हो जाएगा इस केस में, मैं इसी के नीचे लिखता हूँ ताकि आप समझ जाए। एरिया अगर ए साइड है स्क्वायर की तो डेट इज ए स्क्वायर में साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर। इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, डेट इज बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, आप आई यूनिट भी लिख लो मीटर स्क्वायर, ठीक। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ये मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 4 × साइड, स्क्वायर के केस में दैट इज 4a, 4a मीटर। यहाँ पेरीमीटर हो जाएगा 4b मीटर, ठीक है। अब तो सीधे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, बोला सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर इज 260 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ द एरियाज क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 260, ओके। ये इक्वेशन 1 फ्रेम हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर सम, क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 40 मीटर, मींस 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 24। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लो और थोड़ा सा 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। a माइनस बी इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों की मदद से सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमें ए वी की वैल्यू मिल जाएंगी। दैट इज कैसे मिल जाएंगी, देखो आप चाहे सब्सटीट्यूशन लगा लो आप मेथड। यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 6 + b, इसको सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। ए स्क्वायर यहाँ पे सब्सटीट्यूट ही मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ए की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज 6 + b होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 260। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को, 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 6 12b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 260 विच इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 12b इस माइनस हो जाएगा 260 माइनस 36। वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा ये आपका, कितना आ जाएगा, 260 माइनस 36, 4, 224, 124, ठीक है, 224, सॉरी, 224, 224 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देना होल इक्वेशन को। इसके बाद यहाँ सॉल्व होकर वैल्यू हमें मिल जाएगी, लो मैं कर देता हूँ आपके लिए। बी स्क्वायर 2 6 12 माइनस 2 × 2 4, ठीक। इसके बाद इसमें हम अगेन वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाएंगे। मैं वहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक। तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू जो है 8 मीटर निकल के आएगी। दो वैल्यूज आएंगी, एक निगेटिव आएगी, ठीक। तो निगेटिव वाली को निगलेक्ट कर देंगे, ओके। बी की वैल्यू आ गई, इसको सब्सटीट्यूट कर देना किसी भी इक्वेशन में। तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 6 + 8 इज 14 मीटर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगी, 14 मीटर एंड 8 मीटर। देयरफॉर sides of the squares are 14 meter and 8 meter respectively.
तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते पूछ सकते हैं, ठीक है। So that's it for today. Thank you so much for watching.